कि हर कोई जर्नलिज्म कर सकता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। और आज के दौर में सबसे ज़्यादा जर्नलिज्म के उसूलों की, इथिक्स की धज्जियाँ मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए की जाती है, टीवी चैनलों के ज़रिए उड़ाई जाती है कि हम लोग एक न्यूज़ कंट्रोल रूम कायम करने जा रहे हैं और इलेक्शन के दौरान अगर किसी भी पत्रकार के साथ कोई मामला होता है, किसी पर अटैक होता है, किसी पर हमला होता है, उसके साथ पुलिस किसी तरह की ज्यादती करती है तो फ़ौरन हमें खबर भेजी जाए और हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से उसकी शिकायत करेंगे, इस मामले को उठाएंगे और पत्रकारों पर कहीं भी किसी भी तरह का हमला नहीं होने देंगे। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो हर कोई चुनाव कवर कर सकता है। चुनाव कवर करने के लिए, इलेक्शन कवरेज करने के लिए, ओपिनियन लेने के लिए किसी से भी अथॉरिटी लेने की ज़रूरत नहीं है। सहाफ़ी वो होता है जो लोगों के मुद्दे पर काम करे या जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हो। तो कोगिटो मीडिया फाउंडेशन का जो हमारा मकसद था, इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया ही इसलिए गया है कि जितने लोग सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल पर काम कर रहे हैं, फेसबुक पेजेस पर बना रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है। कोई कहता है कि तुम जर्नलिस्ट नहीं हो, तुम काम करने के का अधिकार नहीं रखते हो, कोई कहता है कि तुम रिपोर्ट नहीं कर सकते हो, कोई कहता है तुम पर कार्रवाई की जाएगी, कोई कहता है कि तुम्हारे पास टीवी चैनल का लाइसेंस नहीं है। तो हम लोग का मकसद यही सारे लोगों को बताना है कि हर कोई जर्नलिज्म कर सकता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। हाँ, जो जर्नलिज्म के इथिक्स है, जो रूल है, जो गाइडलाइंस है, उसके मुताबिक काम करना है और जो जर्नलिज्म के इथिक्स है, जो प्रिंसिपल है, वो सब के लिए बराबर होते हैं। और आज के दौर में सबसे ज़्यादा जर्नलिज्म के उसूलों की, इथिक्स की धज्जियाँ मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए की जाती है, टीवी चैनलों के ज़रिए उड़ाई जाती है। यूट्यूब वाले तो बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखते हैं, टीवी चैनल वाले बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हैं। अगर आप थंबनेल को देखेंगे यूट्यूब पर तो सबसे ज़्यादा जो भड़कीले थंबनेल होते हैं, हकीकत के ख़िलाफ़ थंबनेल होते हैं, वो टीवी चैनलों के जो यूट्यूब चैनल है उनके थंबनेल होते हैं, बजाय उसके जो यूट्यूब चैनल है जिनका पूरा दारोमदार ही सोशल मीडिया पर और यूट्यूब चैनल पर है। तो हम लोग का यही मकसद है कि लोगों को गाइड करना, सपोर्ट करना। और आज का हमने इसलिए प्रोग्राम रखा कि 2024 का इलेक्शन बहुत नज़दीक है। अब सारे जर्नलिस्ट इलेक्शन कवर करने जाएंगे, ग्राउंड पर जाएंगे, तो ग्राउंड पर जाने के बाद किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, किस तरह के इशू सामने आते हैं, क्या वहाँ हालात होते हैं, तो कैसे उन सबको झेलना है, कैसे कवर करना है, लोगों से सवालात किस तरह के पूछने हैं, क्या कुछ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में आता है, नहीं आता है, ये सारी चीज़ें लोगों को समझानी है, बतानी है। किस तरह और किस नहज पर इलेक्शन कवर करने से आवाम का, देश का फ़ायदा होता है, लोगों को क्या बताना है, समझाना है। तो ये पूरा मकसद था आज के प्रोग्राम का और जिस बारे में हमारे जितने स्पीकर्स थे सब ने बातें की है। अभी आपने जिन मीडिया पे थंबनेल की बात की, उन पर सरकार की सरपरस्ती, वहाँ पर कोई खामी हो ही नहीं सकती। बात उठती है विपरीत आवाज़, जो उनके विरोध में आवाज़ उठ रही है, उन पर तो तरह तरह के लांछन हैं। आप सरकार विरुद्ध काम कर रहे हैं, देश विरुद्ध काम कर रहे हैं, राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं, जबकि वो जर्नलिस्ट है भी नहीं, क्योंकि उनके पास ऑथराइज किसी चैनल का या किसी संस्थान का एक आई कार्ड तक नहीं है, एक मुकम्मल आई कार्ड। केवल एक यूट्यूब चैनल से और अपना एक लोगो ले लेने से क्या उनको जर्नलिस्ट कहा जाए? सरकार उन पर या पुलिस या फिर तमाम अधिकारी उन पर कार्रवाई करेंगे तो वो अपने को कैसे बचाएंगे? बिल्कुल इसी तरह बचाना है कि उनको किसी न किसी संस्था से जोड़कर रखना चाहिए। अभी जो हमारी ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री, इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री की तरफ से गाइडलाइंस है कि जो लोग डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं, करंट अफेयर्स को ला रहे हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो किसी सेल्फ रेगुलेटरी निज़ाम से जुड़े हों। तो जैसे DigiPub एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है, इसीलिए हम लोगों ने कोगिटो मीडिया फाउंडेशन बनाया है। बहुत सारे इदारे हैं तो किसी संस्था से जुड़े हों, उसकी टाइमलाइन को फॉलो करें। कोई भी जर्नलिज्म कर सकता है, लेकिन ज़रूरी है कि उसके जो उसूल है, प्रिंसिपल से उसको फॉलो करे। और मिनिस्ट्री की तरफ से बाज़ाब्ता कहा गया, क्योंकि अभी तक डिजिटल मीडिया के लिए बाज़ाब्ता कोई कानून मौजूद नहीं है। कई मरतबा सरकार कानून लाने की बात करती है, यूट्यूब के लिए, सोशल मीडिया के लिए, बहुत सारे सोशल मीडिया के ख़िलाफ़ एक्शन भी लिया गया है, लेकिन बाज़ाब्ता रजिस्ट्रेशन का कोई कानून नहीं लाया गया है। हाँ, सोशल मीडिया पर कार्रवाई करने के लिए IT एक्ट के तहत कई सारे उसूल और कानून बनाए गए हैं। तो इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन बना करके, संस्था बना करके, कि सब लोगों को जोड़ें और उनको बताएं कि जो जर्नलिज्म के एथिक्स है उसके मुताबिक आपको काम करना है। सेल्फ रेगुलेटरी निज़ाम कायम करने के लिए खुद मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि आप कुछ संस्था बनाइए, इदारे बनाइए और वो इदारा लोगों को मेंबरशिप दे और उसके तहत सब लोग काम करें। तो अगर कोई किसी सेल्फ रेगुलेटरी निज़ाम के तहत जुड़ा हुआ उसका मेंबर है तो भी मीडिया हाउस कहलाएगा और उसको काम करने का अधिकार है। और अगर उसको रोका जाता है, ऐसे पत्रकार के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया जाता है, उसके बारे में ये कहा जाता है कि तुमने माइक उठाया, यूट्यूब खोल करके चले आए, तो यकीनन उसको रोकना गलत होगा और ऐसे लोगों की हम लोग मदद करेंगे। अभी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के सदर गौतम लाहिरी ने भी यही ऐलान किया
कि हम लोग एक न्यूज़ कंट्रोल रूम कायम करने जा रहे हैं और इलेक्शन के दौरान अगर किसी भी पत्रकार के साथ कोई मामला होता है, किसी पर अटैक होता है, किसी पर हमला होता है, उसके साथ पुलिस किसी तरह की ज्यादती करती है, तो फ़ौरन हमें खबर भेजी जाए और हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से उसकी शिकायत करेंगे, इस मामले को उठाएंगे और पत्रकारों पर कहीं भी किसी भी तरह का हमला नहीं होने देंगे। अभी भी जंतर मंतर पर वो खास करके एक स्पॉट देखें जहाँ पर तमाम तरह के बहुजन मीडिया के लोग आते हैं, वो इतने जागरूक नहीं है। वाकई वो पत्रकार के ढंग से अगर श्रेणीगत पत्रकार की बात की जाए तो नहीं, उन तक जागरूकता कैसे पहुँचेगी? बिल्कुल इसी तरह की छोटी मोटी जो गेट टुगेदर है वो करके आपके चैनल के ज़रिए, उनके चैनल के ज़रिए और तमाम पत्रकारों को जोड़ना समझाना, क्योंकि आजकल पत्रकारों में भी क्या हो गया है कि माइक उठाते हैं, सोशल मीडिया पे काम करने लगते हैं और जो बेसिक जर्नलिज्म का फंडा है, जो उसके उसूल है, उस पर अमल नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि सिर्फ व्यूज़ आ जाए। तो उन लोगों को हमें समझाना है पकड़ करके कि तुम 90% न्यूज़ ऐसी लाओ जो ज़्यादा व्यूज़ दे, ज़्यादा टीआरपी दे, लेकिन साथ साथ बेसिक जर्नलिज्म को भी फॉलो करना ज़रूरी है। तो उनकी एक पहचान बनेगी, उनकी शनाख्त बनेगी और माना जाएगा कि लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तो अब देखिए बहुत सारे लोग मैदान में सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, लेकिन जो क्रेडिबिलिटी है, जो शनाख्त और पहचान है, अभी भी बहुत कम लोगों को हासिल है। तो हम लोगों को यही ट्रेंड चलाना है कि सब लोग मेयारी अंदाज में काम करें, कि उनकी बाज़ाब्ता एक पहचान हो सके, लोग उन पर भरोसा करें कि लोग अच्छा काम करते हैं और गोदी मीडिया की लाइन इख्तियार करके ये लोग आवाम को भड़काते नहीं हैं। क्या इन पत्रकारों के लिए, जो तथाकथित पत्रकार हैं, सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, यूट्यूबर्स हैं, क्या इनके लिए खास करके कोई वर्कशॉप किया जाएगा? इन पे उनको समझाया जाए कि मीडिया एथिक्स ये है, ये लाइन है, इस तरह से हेडिंग लेना चाहिए, इस तरह से थंबनेल लेना चाहिए? जी बिल्कुल, इसका पूरा प्रोग्राम है, मंसूबा है कि हम लोग अगले दिनों में वर्कशॉप कराएंगे, सेमिनार कराएंगे, ट्रेनिंग कोर्स लाएंगे और जो बड़े बड़े यूट्यूब वाले हैं उन सब की खिदमत हम लेंगे, उन सबको साथ मिलाएंगे और कोशिश करेंगे कि जो लोग नए आ रहे हैं, जिन्होंने सीधे जर्नलिज्म अपने शौक़ और जुनून की वजह से शुरू कर दिया, लेकिन उनको पता नहीं है, उनको तजर्बा नहीं है, उनको उसूल का अंदाज़ा नहीं है, तो उन सब लोगों को लिए हम वर्कशॉप कराएँ, उनको हम ट्रेन करें और उनकी तरबियत करें और उनको बताया कैसे जर्नलिज्म करना है। तो ये हम लोगों के प्रोग्राम का हिस्सा है और इसी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और इस तरह की जो कुछ दूसरी संस्था है उसके साथ मिलकर के हम ये करेंगे बाज़ाब्ता। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।